औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डैशबोर्ड में वो कौन सी इस तरह की मोस्ट सेंसिटिव लाइट्स हैं जिनके ऑन हो जाने के बाद आपकी गाड़ी के साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट यानी कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है 10 से 15 मिनट के अंदर। उन तीन लाइट्स के ऑन हो जाने के बाद आपको फ़ौरन रिएक्शन देना होगा। तो बाकी गाड़ी के डैशबोर्ड्स की लाइट्स को हम टच करते हुए मेन जो हमारी वीडियो का मरकज़ रहेगा वो इन तीन लाइटों पे हम डीपली डिस्कस करेंगे। ओवरऑल गाड़ी के डैशबोर्ड की लाइट्स को अगर हम देखें तो गाड़ी के डैशबोर्ड्स में तीन कलर की लाइट्स होती हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। डैशबोर्ड्स की तमाम तर जो ग्रीन लाइट्स होती हैं उनमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं होती। वो जस्ट आपका कोई सेंसर जो है वो एक्टिव होता है, ये वर्किंग कंडीशन में होता है, गुड वर्क कर रहा होता है, तो उसकी इंडिकेशन आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में आती है कि जी आपकी गाड़ी का फलां सेंसर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया है। उसके बाद आती है ऑरेंज कलर की लाइट। तो ऑरेंज कलर की लाइट भी इतनी परेशानी वाली उसमें कोई बात नहीं है। ऑरेंज कलर की लाइट जब डैशबोर्ड में ऑन हो जाए तो उसमें आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, इंजन सीज नहीं होगा, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, उसमें मासिवाय एक लाइट के कि जो टायर प्रेशर की लाइट होती है वो भी ऑरेंज कलर की होती है। अगर वो ऑन हो गई है तो आप गाड़ी को स्टॉप करें, अगर उसका टायर रिप्लेस करने वाला है टायर रिप्लेस करें या उसका एयर प्रेशर जो है उसको पूरा करें। नंबर 3 पर हमारे पास आती है डैशबोर्ड में रेड कलर की लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की होने वाली है। बहुत सारी रेड कलर की लाइट्स होती हैं, लेकिन उन बहुत सारी रेड कलर की लाइट्स में तीन लाइट्स इस तरह की होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जिनकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत बड़ा अपनी गाड़ी का नुकसान कर बैठेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गाड़ी के डैशबोर्ड में बहुत सारी रेड कलर की लाइट्स होती हैं। उनमें मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स जो होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को इंडिकेट करवाती हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी का एयर बैग सिस्टम जो है उसमें उसके सेंसर में किसी जगह भी कोई इशू आ गया तो वो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। अगर हैंड ब्रेक प्रॉपर आपने रिलीज नहीं की है, थोड़ी सी किसी जगह पे रुकी हुई है, तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधा हुआ उसके लिए रेड लाइट ऑन हो जाएगी। अगर गाड़ी का कोई डोर फुल लॉक नहीं है, हाफ लॉक है, तो उसकी वजह से भी वो लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये वो तमाम तर लाइट्स हैं जो कि ऑन होने पे जस्ट आपको इंडिकेट करवा रही होती हैं, लेकिन उसमें आप गाड़ी रोकें नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है, गाड़ी चल सकती है। यहाँ तक तो था सब कुछ पुरसकून। इसके आगे अभी थोड़ा आपके अपने कान और दिमाग को वीडियो की तरफ मुकम्मल तौर पे माइल कर लें, क्योंकि यहाँ से आगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बहुत ज़्यादा और बहुत बारीकी में समझने वाली है। क्योंकि अभी वो तीन लाइट्स आ चुकी हैं, उन तीन लाइट्स पे हमने डिस्कशन शुरू करनी है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जो बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकती हैं। उनमें सबसे पहले आती है जी ऑयल प्रेशर। ठीक है जी, ऑयल प्रेशर की लाइट। नंबर 2 पे आती है जी कूलेंट टेम्परेचर वाली लाइट। नंबर 3 पे आती है जी बैटरी या अल्टरनेटिव वाली लाइट। अभी पहले हम देख लेते हैं कि ऑयल प्रेशर वाली जो लाइट होती है उसमें भी दो किस्म की लाइट्स होती हैं। ऑयल वाली एक जो है वो रेड कलर की लाइट होती है और एक जो है वो येलो कलर की लाइट होती है। जब भी आपके गाड़ी के डैशबोर्ड में इंजन ऑयल वाली येलो कलर की लाइट ऑन हो जाए तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये बेसिकली होती इसलिए है कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो कम हो गया है। उसमें आप गाड़ी चला सकते हैं, आप गाड़ी चलाएं, नियर बाय कहीं जाएं, अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल लेवल है उसे पूरा कराएं और चलते जाएं। अभी थोड़ा ध्यान कीजिएगा मेरी तरफ। जो इंजन ऑयल वाली लाइट होती है रेड कलर की, कौन सी? जो इंजन ऑयल की लाइट डैशबोर्ड में ऑन हो जाती है रेड कलर की, जो ही आपको वो नजर आए या जो ही वो ऑन होती जाए, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी के डैशबोर्ड में जो ही रेड कलर की लाइट ऑन होती जाए, ऑयल प्रेशर वाली कंटिन्यूस वो ऑन होती जाए, फौरन आपने गाड़ी को स्टॉप करना है, गाड़ी को साइड पे खड़ा कर देना है और उधर से टो करके किसी मैकेनिक के पास ले जाना है। स्टार्ट करके भी मैकेनिक के पास ले जाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंजन के स्टार्ट होने के 5 से 10 मिनट के अंदर 110% आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। जब भी डैशबोर्ड में इंजन ऑयल की रेड वाली लाइट कंटिन्यूज ऑन होती जाए, तभी आपने गाड़ी का इंजन ऑफ करके उधर से टो करके गाड़ी किसी मैकेनिक के पास ले जानी है। अगर आप थोड़ी सी सुस्ती जगह पे करेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी फिर इंजन ऑयल वाली जो लाइट है ना वो दो कैटेगरीज में आ जाती है। एक होती है जो कंटिन्यूस ऑन रहती है और एक होती है जो ब्लिंक करी होती है। गाड़ी अगर आइडलिंग स्पीड पे है तो वो ब्लिंक करती रहती है, थोड़ा सा आप एक्सीलेटर को पुश करें तो दोबारा से वो गायब हो जाती है। ये इतना इसका इशू नहीं होता। लेकिन मैं उस लाइट के बारे में बता रहा हूँ कि जो स्पेशली कंटिन्यूस आपके गाड़ी के डैशबोर्ड में ऑन रहती है, ब्लिंक नहीं करती। ब्लिंक करने वाली जो लाइट होती है उसमें
इतना वो परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगर वो ब्लिंक कर रही है तो सिंपली आप गाड़ी को रोकें, गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह चेक करें, अगर ठीक है तो अल्लाह के फजल से निकलें। नंबर 2 पे जो हमारे पास लाइट आती है वो कूलेंट से रिलेटेड हमारे पास इंडिकेशन की लाइट आती है। इसमें 3 किस्म की लाइट्स होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड कलर की। यानी कि कूलिंग सिस्टम को जो इंडिकेट करने वाली डैशबोर्ड में लाइट्स होती हैं वो 3 कलर की होती हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। कूलेंट से रिलेटेड जब ग्रीन कलर की लाइट आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में ऑन होती है, इट्स मीन के ऑल इज वेल, यानी कि कूलिंग सिस्टम बेहतरीन वर्किंग कर रहा है, कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है, चलते जाएं अपनी मंजिल की तरफ अल्लाह को याद करके। सेकंड की तरफ हम बढ़ें तो सेकंड जो है वो येलो कलर की लाइट होती है। तो येलो कलर की जितनी भी लाइट्स होती है तकरीबन वो लेवल को बता रही होती हैं। तो इसी तरह कूलेंट की भी जो येलो वाली लाइट होती है वो कूलिंग लेवल को बता रही है कि जी आपकी गाड़ी में वाटर लेवल जो है उसको पूरा करें, वो कम हो गया है। तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है, गाड़ी रोकें अगर करना चाहते हैं, नहीं तो थोड़ा आगे जाके किसी जगह पे जहाँ पे ब्रेक लगाते हैं वहाँ पे गाड़ी का कूलेंट लेवल पूरा करें और चलते जाएं। अभी फिर से जी रेड लाइट आ चुकी है, लेकिन इस दफ़ा कूलेंट टेम्परेचर की लाइट है। जो इससे पहले हमने डिस्कस की है वो ऑयल प्रेशर की रेड वाली लाइट थी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जी कूलेंट टेम्परेचर की रेड लाइट। कूलेंट टेम्परेचर की रेड लाइट जब भी आपकी गाड़ी में ऑन होती जाए तो इस टाइम आपने रिएक्शन कुछ और तरह का देना है। यानी कि जब गाड़ी का इंजन ऑयल जो था उसकी रेड लाइट ऑन हुई थी तो फौरन आपने गाड़ी के इंजन का स्विच ऑफ कर दिया था और गाड़ी को साइड पे खड़ा कर दिया था। लेकिन जब वाटर टेम्परेचर की रेड लाइट ऑन हो तो उस टाइम आपने गाड़ी साइड पे ज़रूर करनी है, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद नहीं करना, गाड़ी का स्विच ऑफ नहीं करना, गाड़ी को आइडलिंग स्पीड पे खड़ा रहने दें, गाड़ी को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद आराम से गाड़ी के रेडिएटर का ढक्कन खोलें आराम के साथ, क्योंकि गाड़ी जब हीटअप हो जाती है तो हीटअप के बाद दोबारा गाड़ी नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर की तरफ आती है तो उस टाइम गाड़ी के रेडिएटर के अंदर पानी उबल रहा होता है और बहुत सारी गैसेस बनी होती हैं। अगर आपके पास कोई कपड़ा आपकी गाड़ी में पड़ा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से गीला कर लें, गीला करके रेडिएटर कप के ऊपर रखें और उसको आहिस्ता आहिस्ता से अनलॉक करें। एकदम से अनलॉक नहीं करना, बिल्कुल स्लोली स्लोली से अनलॉक करना है। अगर दूसरा बंदा आपके साथ है या आप दूसरे हाथ में एक पानी वाली बोतल पकड़ें और थोड़ा थोड़ा अपने हाथ के ऊपर पानी डालते जाएं, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस निकल रही होती हैं जो आपके हाथ को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ की ग्रिप जो है उसका आपके ऊपर से लूज हो सकती है और खुदा न खास्ता वो पानी सारा आपके ऊपर गिर सकता है। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी भी उसके ऊपर गिराते जाएं। तो आराम से उसे खोलें, उसमें कूलेंट डालें, गाड़ी को ठंडा करें। ठंडा करने के बाद फिर आप जो नियर बाय मैकेनिक है उसके पास जाएं और अपनी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम चेक करवाएं। अगर आपने इस तरह ना किया, 15 से 20 मिनट आपने कहा कोई नहीं यार चलते हैं आगे जाके कर लेते हैं, रेड लाइट ऑन होने के 15 से 20 मिनट अगर आपने इस तरह का एक्शन ना किया, गाड़ी साइड पे खड़ी ना की, तो या आपकी गाड़ी गैसकेट फाड़ देगी, ठीक है, या आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो फारिग हो जाएगा। ये कन्फर्म बात है। तो इन लाइटों पे कभी भी रिस्क ना लें, स्पेशली जब आपके पास इंजन ऑयल प्रेशर की रेड लाइट कंटिन्यूस ऑन होती है या वाटर टेम्परेचर वाली रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, तो उस पर गाड़ी ना चलाएं। उसको जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने के बाद मजीद जो है किसी मैकेनिक के पास गाड़ी जाके चेक करवाएं। अच्छा, तीसरी और आखिरी जो लाइट हमारे पास आ जाती है वो बैटरी इंडिकेशन की लाइट होती है। जब भी आप की गाड़ी के डैशबोर्ड में बैटरी की रेड लाइट ऑन होती है, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जनाब वो गाड़ी लेकर ही ना जाएं, क्योंकि वो गाड़ी रास्ते में जाते हुए आप बल्कि घर से निकलते हुए 15-20 मिनट के बाद आपके लिए वो बाल जान बन सकती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में अचानक से आपके साथ ये इशू आ गए तो गाड़ी जनाब आपने खड़ी नहीं करनी, गाड़ी आपने क्या करना है, खड़ी नहीं करनी। जब भी बैटरी की लाइट ऑन हो जाए उसके बाद आपने गाड़ी खड़ी नहीं करनी, आपने सराउंडिंग एरिया में देखना है मैकेनिक, ठीक है, जो भी नियर बाय में मैकेनिक है सीधा उसके पास चले जाना है और जाके उससे डिस्कस करना है। असल में होता यह है कि ये लाइट तब होती है कि जब बैटरी चार्ज नहीं कर रही होती। बैटरी चार्ज अल्टरनेटर से कर रही होती है, जब उसमें कोई मसला आता है कि उसकी ब्रेक वायर होती है या कोई भी इशू आता है उसमें, तो उसकी वजह से यानी कि करंट प्रॉपर पास ना होने की वजह से ये लाइट ऑन होती है। तो अक्सर होता ही है कि बंदा जा रहा होता है किसी वीराने में तो उधर अचानक लाइट ऑन हो जाती है, तो जब आपने गाड़ी इस सूरत में खड़ी कर दी दोबारा आपकी गाड़ी ना स्टार्ट होगी और आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।